दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कसम रावण की आज की पहली खबर एक ऐसे ही एक्टर के बारे में है जिसका व्यवहार बिल्कुल रावण जैसा है। यह है तेलुगु फिल्मों का फेमस एक्टर बाला कृष्णा। और ये फेमस इसलिए है कि ये एनटीआर का बड़ा बेटा है। तेलुगु में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी। इसी फिल्म का कोई फंक्शन चल रहा था हैदराबाद में और वहीं स्टेज पर इस फिल्म के सभी कलाकार मौजूद थे। उसी फंक्शन के दौरान स्टेज पर ये भाई साहब भी थे और स्टेज पर एक एक्ट्रेस अंजलि भी थी। बाला कृष्णा ने अंजलि को थोड़ा सा उधर होने के लिए बोला और वो लड़की हो भी गई, लेकिन ये भाई खुश नहीं हुआ तो इसने सीधा उस लड़की को धक्का दे दिया। आप भी ये वीडियो देखिए और डिसाइड कीजिए कि ये कितनी घटिया हरकत है। अगर ये इंसान मीडिया के सामने ऑन कैमरा ऐसी हरकत कर सकता है तो कैमरे के पीछे ये क्या कर सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि मैं इस आदमी को रावण से कम नहीं समझता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको तमीज नहीं है, वो किसी के भी साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। वो लोग ये वीडियो देख लें और डिसाइड करें कि साउथ के एक्टरों में कितनी तमीज है। अगर साउथ के एक्टर ऑन कैमरा ये कर सकते हैं तो कैमरे के पीछे क्या कर सकते हैं। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। तो मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस आदमी का बहिष्कार होना चाहिए। इस आदमी को किसी भी फिल्म में कोई रोल नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों आज की सेकंड खबर है अर्जुन कपूर की चाची गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा के बारे में। काफी दिनों से मलाइका न्यूज में नहीं है तो घर पर बैठे बैठे इसकी समझ में आया होगा कि यार कुछ ऐसा करूं जिससे न्यूज में आ जाऊं। तो इसने फौरन ही फोटोग्राफर्स को फोन किया कि भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, आप फौरन ही यहां पहुंचिए। और ये आंटी वहां गई और फौरन ही रास्ते की सफाई करने लगी। मलाइका आंटी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रास्ते की सफाई करने से इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। एक्चुअली जो सरकारी शौचालय है ना उनकी सफाई करो तो आपको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। लोगों को लगेगा कि भाई आप कितनी अच्छी हो कि आप शौचालय की भी सफाई करती हो। बात मानो मेरी बुढ़ापे में सठिया गई हो आप और कुछ नहीं। दोस्तों आज की थर्ड खबर है राजस्थान टीम के क्रिकेट प्लेयर रेयान पराग के बारे में। वैसे तो आप इसे मैदान पर देख ही चुके होंगे कि बहुत ड्रामा करता है। एक्चुअली इसको भी न्यूज में रहने का शौक है, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि ये लड़का हीरोइनों का बहुत बड़ा शौकीन है, उनका बहुत बड़ा फैन है। एक्चुअली ये पब्लिसिटी के लिए यूट्यूब पर लाइव आया और वहां पर सर्च किया हॉट वीडियोस ऑफ सारा अली खान एंड अनन्या पांडे, यानी कि इस लड़के को अनन्या और सारा के हॉट वीडियोस देखने का शौक है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं जो छोटी छोटी जगह से आए हैं ये हीरोइनों के कितने बड़े शौकीन हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये लड़के इतने बावले हैं हीरोइनों के लिए कि अगर इनकी दोस्ती किसी हीरोइन से हो जाए तो भाई साहब ये पूरी तरह पगला जाते हैं, बावले हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि बस इसी से शादी करनी है, अगर इससे शादी नहीं करूंगा तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। और जब ये किसी हीरोइन के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस हीरोइन से शादी करने के सपने देखते हैं। शादी हो जाती है, फिर वो हीरोइन कुछ दिनों के बाद इनको लात मार के चली जाती है, इनके करोड़ों रुपए ले जाती है, बात खत्म। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि ये लड़का एक तेलुगु फिल्म करने वाला था जिसका नाम था राक्षस, और इसने वो फिल्म आखिरी दिन छोड़ दी, यानी कि शूटिंग से एक दिन पहले छोड़ दी। और इसके बाद उस फिल्म के बनाने वालों ने यह ऐलान कर दिया कि भाई हमने इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, अब हम इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते। जब से रणवीर सिंह ने इस फिल्म को छोड़ा है और यह फिल्म बंद हुई है तब से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि भाई इस वजह से ये हुआ, उस वजह से हुआ, लेकिन अब असली खबर मुझ तक पहुंच गई है। एक्चुअली हुआ ये कि जिस दिन इस फिल्म का प्रोमो शूट किया जाना था तो उस दिन रणवीर सिंह जब डायरेक्टर और उसकी टीम से मिला तो रणवीर सिंह ने देखा कि वहां एक असिस्टेंट डायरेक्टर है जो बहुत ही गोरा चिट्टा है, बहुत ही हैंडसम है, और रणवीर सिंह का उस पर दिल आ गया। तो रणवीर सिंह ने उसको गलत जगह छुआ। एक बार छुआ तो उसने इग्नोर किया, लेकिन रणवीर सिंह ने फिर वही हरकत की। इसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर भड़क उठा, उसने बोला ये हरकतें मेरे साथ मत करना। मुझे नहीं पता मुंबई में क्या होता है, लेकिन यहां तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलता।
अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये लड़के को क्यों छेड़ रहा था। अरे भाई, आप लोगों को 100 बार बता चुका हूं कि ये डबल ढोल की है, लड़कियां भी इसको पसंद है, लड़के भी पसंद है। तो जब इसने उस लड़के को छेड़ा और वहां झगड़ा हो गया, तो उसके बाद ये फौरन ही अपने होटल में चला गया और होटल में जाते ही इसने कहा कि मुझे मुंबई में एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे फौरन ही वापस जाना है। और ये वहां से वापसी मुंबई आ गया और जैसे ही ये मुंबई पहुंचा वैसे ही इसकी टीम ने वहां की टीम को इन्फॉर्म किया कि भाई हम ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रणवीर सिंह कितना घटिया इंसान है। ये अपने काम के साथ भी फेथफुल नहीं है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज की 5th खबर यह है कि फिल्म पुष्पा 2 का दूसरा गाना रिलीज हुआ है और भाई साहब क्या वाहियात गाना है, क्या घटिया गाना है यार। ये गाना देखकर मुझे चक्कर आ गए। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई फिल्म पुष्पा 2 में ये गाना कैसे हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि पुष्पा 2 जैसी बड़ी फिल्म बनाने वालों को ये गाना पसंद आया है। भाई साहब, ये गाना इतना घटिया, इतना वाहियात है कि अगर इस फिल्म के 2 और ऐसे ही गाने रिलीज हो गए तो भाई साहब रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। गारंटी हो जाएगी कि इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, आज की 7th खबर है सन्नी देओल साहब के बारे में। सन्नी देओल साहब पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। 4-5 प्रोड्यूसर इकट्ठे होकर मीडिया के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मीडिया को बताया कि सन्नी देओल ने न्यू प्रोड्यूसर्स के अब तक तकरीबन 100 करोड़ रुपए लूटे हैं और इन निर्माताओं के साथ इनके वकील अशोक शरोगी साहब भी थे। शरोगी साहब ने मीडिया को बताया कि उनके जो क्लाइंट है, निर्माता हैं, वो पुलिस में कंप्लेन करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने भी कंप्लेन नहीं ली, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि भाई वो एमपी है, बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। इन लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की है, अब दुनिया को बताया है कि सन्नी देओल ने नए प्रोड्यूसर्स को कैसे लूटा है। मैं तो अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सन्नी देओल जिसके पैसे ले लेता है उसके कभी वापस नहीं करता। ना जाने कितने लोगों के इसने पैसे लिए हुए हैं, आज तक वापसी नहीं किए हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई सारी गलती सन्नी देओल की है? मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं। ये जितने भी नए निर्माता हैं इनको समझना चाहिए कि जब ये बॉलीवुड में आते हैं, बॉलीवुड के लोगों से मिलते हैं और जैसे ही बॉलीवुड वालों को पता चलता है कि ये लोग नए हैं, वैसे ही वो इनको लूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप लोगों का बॉलीवुड से कोई लेना देना है नहीं तो आप फिल्म क्यों बनाना चाहते हो, आप क्यों लूटना चाहते हो? अरे भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं, बॉलीवुड में आउटसाइडर इनसाइडर कितना बड़ा मुद्दा है कि जब फर्स्ट टाइम मेरी बात कैटरीना कैफ से हुई तो कैटरीना ने मुझे पहली लाइन ये कही, कमाल भाई आप भी आउटसाइडर हैं, मैं भी आउटसाइडर हूं, तो हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गिराना चाहिए। कैटरीना कैफ जो इतनी सारी फिल्में कर चुकी है, उसको आज भी लगता है कि वो आउटसाइडर है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में आउटसाइडर इनसाइडर कितना बड़ा मुद्दा है। तो आप आउटसाइडर हो, आप बॉलीवुड में क्यों आए हो, आप फिल्म क्यों बनाना चाहते हो? आपका फिल्मों से कतई कोई लेना देना नहीं है भाई, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कीजिए। और मैं आप सभी नए निर्माताओं से बता देना चाहता हूं कि ये सन्नी देओल के ही साथ नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के हर एक्टर के साथ यही है। जब आप बॉलीवुड में आओगे फिल्में बनाने, अगर बॉलीवुड का कोई भी आदमी आपसे पैसे ले लेगा तो जिंदगी में आपके पैसे वापसी नहीं करेगा और आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप पुलिस में जाओगे, पुलिस भी एक्शन नहीं लेगी। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पैसे लुट गए वो लुट गए, कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप फिल्में बनाने के सपने मत देखो, आप बॉलीवुड में मत आओ। अगर आप बॉलीवुड में आएंगे तो आपका लुटना तय है, गारंटी है, पक्का है। दोस्तों, आज की 8th खबर है आमिर खान के भांजे इमरान खान के बारे में। आप सभी को पता है कि एक वक्त में ये एक्टर हुआ करता था और कुछ सालों पहले इसका डिवोर्स भी हो गया। आजकल ये बहुत एक्टिव है, मीडिया के सामने आता ही रहता है, इंटरव्यू देता ही रहता है। अब अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया है कि इसका डिवोर्स इसकी पत्नी अवंतिका के साथ क्यों हुआ था। इमरान खान का कहना यह है कि जब इसकी फिल्में नहीं चल रही थी, ये फ्लॉप हो गया था, तो उसके बाद इसकी वाइफ ने इसको भाव देना बंद कर दिया था, इसकी इज्जत करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी वाइफ के ऊपर बोझ बन गया हूं। जो लड़की मुझे किसी जमाने में बहुत प्यार किया करती थी, मेरे फ्लॉप होने के बाद वो लड़की मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। और उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जब मैं प्रॉब्लम में हूं, अगर उस वक्त मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर ये किस तरह की शादी है? और यही वजह है कि हम दोनों का डिवोर्स हुआ। इमरान भाई, जो आपने कहा मैं उस पर पूरी तरह यकीन करता हूं, लेकिन भाई ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, फ्लॉप आदमी के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, एक फ्लॉप आदमी को कोई भी भाव नहीं देता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग हुआ है। आपकी जगह कोई भी होता, उसके साथ
साथ ऐसा ही होता। बात को समझो आप दोस्तों। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की आज की 9th खबर है फिल्म सिकंदर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के हीरो हैं सल्लू बुढ़ऊ और इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के एक डायरेक्टर मुरुगदास। इसमें हीरोइन है साउथ की एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। इस फिल्म का विलन है तेलुगु फिल्मों का एक एक्टर सत्याराज, जो बाहुबली में भी था। अब आप ये सब सुनकर हैरान हो जाएंगे और अपने आप से पूछेंगे कि भाई इस फिल्म में सभी साउथ वाले क्यों हैं, बॉलीवुड वाला कोई भी क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में कोई भी सल्लू के साथ काम नहीं करना चाहता। बॉलीवुड की सभी लड़कियों से इस फिल्म को करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी लड़की सल्लू के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब कोई भी लड़की बॉलीवुड से नहीं मिली तो फिर रश्मिका को लिया गया। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ विलन के रोल के लिए। जो इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद भाई, वो संजय दत्त को इस फिल्म में एज ए विलन लेना चाहते थे। उन्होंने संजय दत्त को बहुत ही रिक्वेस्ट की, बहुत ही कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन संजू ने फौरन ही मना कर दिया। संजू ने कहा कि साजिद भाई आप मुझे कितने भी पैसे दोगे, लेकिन मैं इस फिल्म में विलन का रोल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह फिल्म चल नहीं सकती। इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है। अगर सल्लू भाई इस फिल्म के हीरो हैं तो कैसे चलेगी, आप मुझे बताओ। तो जब मुझे पता है कि भाई फिल्म चलनी ही नहीं है, फिल्म फ्लॉप है, तो मैं इस फिल्म का हिस्सा क्यों बनूं। इसके बाद बॉलीवुड के और भी एक्टरों को अप्रोच किया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप विलन का रोल कर लो, लेकिन कोई भी विलन का रोल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर निर्माता निर्देशक बेचारा क्या करता। मजबूर होकर उन्होंने तेलुगु फिल्मों के एक एक्टर को लिया इस फिल्म में एज ए विलन। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड का इसमें सिर्फ एक एक्टर ही है सल्लू, बाकी सब लोग साउथ से हैं। तो अगर यह कहा जाए कि एक साउथ फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म नहीं है, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों आज की 10th खबर है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रियंका अमेरिका में निक से शादी कर चुकी है, एक बेटी भी हो चुकी है। अब जब मीडिया वालों ने प्रियंका की मां से पूछा कि क्या आपको कभी किसी ने यह कहा कि आपकी बेटी का हस्बैंड 10 साल छोटा है आपकी बेटी से, प्रियंका की मां ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, जो कहना है वो कहें। मेरी बेटी को तो अमेरिका की नेशनलिटी भी मिल गई। जो मेरी बेटी का हस्बैंड है वो भले ही 10 साल छोटा हो लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरी बेटी वहां बहुत खुश है। मेरी बेटी को तो अमेरिका की नेशनलिटी भी मिल गई, तो मेरी बेटी को तो सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी। लोगों को जलना है जले, लोगों को जो कहना है कहे। बिल्कुल सही कहा मैडम जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आपकी बेटी खुश है, सेटल है, अमेरिकन बन गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। दोस्तों आज की 11th खबर है एक अननोन एक्टर के बारे में जिसका नाम है अक्षय ओबेरॉय। नाम से तो इस बेचारे को मैं भी नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचानता हूं। जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने इसकी शक्ल देखी, फिर मुझे याद आया कि हाँ यार ये तो एक एक्टर है जो सभी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किया करता है। इस लड़के ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एक बड़ा स्टार बन गया हूं। बड़े स्टार बन गए हो भाई साहब? कब, कहां, कैसे? सपने में बने हो क्या? अबे भाई साहब मैं भी आपको नहीं जानता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो, आप बड़े स्टार कब बन गए भाई साहब ये तो बताओ। ये ऊपर वाले क्या क्या दिखा रहा है, मतलब कौन है ये बड़ा स्टार बन गया? अरे मेरे भाई क्यों मजाक करते हो यार। ठीक है मजाक करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो ये कहने से पहले कि मैं बड़ा स्टार बन गया हूं। दोस्तों आज की 12th खबर है प्रभास की आने वाली फिल्म काल्की के बारे में। इस फिल्म के निर्माताओं ने ऑफिशियली कहा है कि हमारी फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए है। कितना? 600 करोड़। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आगे चलकर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर निर्माता ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी फिल्म का बजट तो सिर्फ 200 करोड़ था या 300 करोड़ था। मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म बहुत बड़े स्केल पर शूट की गई है, इसकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। अमिताभ बच्चन साहब भी इस फिल्म में है, कमल हासन साहब भी इस फिल्म में है, दीपिका भी इस फिल्म में है और प्रभास भी इस फिल्म में है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो मुझे ये सुनकर बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ कि इस फिल्म का बजट 600 करोड़ है। दोस्तों आज की 13th खबर है सिंगर गुरु रंधावा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि अनंत अंबानी का सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन इटली में हो रहा है। तकरीबन सभी बॉलीवुड वाले वहां पहुंच चुके हैं और वहां गुरु रंधावा भी पहुंच चुका है। वहां गुरु रंधावा पिटबुल के साथ परफॉर्म करने वाला है। तो जहां पिछली दफा दिलजीत ने परफॉर्म किया था, उसने मजे लिए थे, वहां इस बार गुरु परफॉर्म करने वाला है, गुरु मजे लेने वाला है। लूटो
लूटो भाई लूटो, अंबानी के पास बहुत पैसे है, कोई कमी नहीं है। दोस्तों आज की 14th खबर है मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में। 2-3 दिन पहले ही जानवी कपूर ने मीडिया के सामने ये कहा था कि जो फोटोग्राफर्स एयरपोर्ट पर आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे देकर उनको बुलाया जाता है तब वो आते हैं, फ्री में नहीं आते। लेकिन कल सुबह सुबह जब रश्मिका मंदाना एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे। जाहिर सी बात है इसके पीआर ने उनको पैसे देकर बुलाया था। तो इसने फोटोग्राफर से कहा कि यार क्या आप लोग सोते नहीं हो, रात भर जागते रहते हो क्या, आप सुबह सुबह यहां कैसे पहुंच गए? अरे मैडम जी, अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखो, इतना झूठ तो मत बोलो। आपकी बॉलीवुड की लड़की जानवी कपूर ने ही 2 दिन पहले आप लोगों की पोल खोली थी और फिर भी आप झूठ बोल रही हो। मतलब आप लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं है, शर्म बेच खाई है। आपने कसम खाई हुई है कि 24 आवर झूठ बोलना है, क्योंकि आप हीरोइन हो तो झूठ बोलने का आपका हक है ना। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि विक्रांत की एक और फिल्म आ रही है जिसमें हीरोइन है मौनी रॉय और एक और हीरोइन है जिसका नाम है सुनील ग्रोवर। आप सभी जानते हैं कि यह लड़का कपिल शर्मा के शो में हमेशा ही लड़की बनकर आता है क्योंकि इसको लड़की बनने का बहुत शौक है। तो ऐसा ही कुछ ये इस फिल्म में कर रहा है। खैर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो भाई साहब मेरे कानों से धुआं निकलने लगा, मेरी आंखों से खून टपकने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये फिल्म बनाई है किसी ने तो क्यों बनाई है। और ये मौनी रॉय तो बेचारी कितने सालों पहले शादी कर चुकी है। इसका हस्बैंड किस तरह का आदमी है कि शादी के बाद भी फ्री छोड़ा हुआ है कि मैडम जो करना है आप करो। अरे भाई शादी हो गई है, घर बैठो, बात खत्म। और ये कौन फिल्म मेकर्स है भाई साहब जिनको ये लगता है कि अगर ये अपनी फिल्म में मौनी रॉय को लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा उस फिल्म को देखने के लिए। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो शर्म करो। ऐसी फिल्मों को कुत्ता भी देखने नहीं जाता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोस्तों आज की 16th खबर है निर्माता प्रेरणा अरोरा जी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा जी बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है और अब पहली दफा वो तेलुगु में एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है हीरो हीरोइन, जिसकी शूटिंग अगले महीने चालू होने वाली है और 1 शेड्यूल में इस फिल्म को खत्म किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही प्रेरणा जी एक और बहुत बड़ी फिल्म का ऐलान करने वाली है। प्रेरणा जी इस फिल्म में तेलुगु के एक बहुत बड़े सुपरस्टार को लेने वाली है। तो मैं प्रेरणा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस फिल्म के लिए भी और अगली फिल्म के लिए भी। दोस्तों आज की 17th खबर है एसआरके के बारे में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि एसआरके की अगली फिल्म उनकी बेटी सुहाना खान के साथ होगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने चालू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सुहाना खान भी एक्शन करेगी और शाहरुख खान साहब भी एक्शन करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म बनने वाली है और भाई साहब ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। ये फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली है और 2025 में और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है। रणबीर कपूर की लॉ एंड वॉर आने वाली है, ऋतिक रोशन की वॉर 2 आने वाली है, आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर आने वाली है, कार्तिक आर्यन की तकरीबन 3 फिल्में रिलीज होंगी, अजय देवगन की तकरीबन 5 फिल्में रिलीज होंगी और अक्षय कुमार की तकरीबन 4 फिल्में रिलीज होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2025 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होंगी और पूरा साल एकदम फिल्मों से भरा रहेगा। हर अगले वीक में एक नई और बड़ी फिल्म रिलीज होगी, यानी कि जो फिल्मों के देखने वाले हैं अगले साल उनके मजे ही मजे हैं, लेकिन उनको पैसे भी कमाने पड़ेंगे इन फिल्मों को देखने के लिए। दोस्तों आज की 18th खबर है साउथ फिल्मों की हीरोइन तमन्ना भाटिया के बारे में। तमन्ना ने मीडिया के सामने एक बहुत ही जबरदस्त मजाक किया है, बहुत ही कमाल का मजाक किया है। तमन्ना ने कहा है कि मैं शाहरुख खान को बहुत प्यार करती हूं और बस मैं शाहरुख खान के साथ एक फिल्म करना चाहती हूं। शाहरुख खान के साथ फिल्म करना चाहती हो? I think I love Shahrukh. I just love him. So I would love to do a film with Shahrukh. मैडम शाहरुख खान के साथ? अरे मैडम क्यों मजाक कर रही हो? अरे मैडम जी सपने देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल रखो। शाहरुख खान के साथ आपकी फिल्म मैडम जी ये मजाक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मजाक नहीं सहा जाता। अरे मैडम जी आप देखो तो आप कौन हो? आप साउथ फिल्मों की हीरोइन हो, बॉलीवुड में छोटी छोटी सी ग्रेड फिल्में करती हो, वेब सीरीज करती हो। आपका बॉयफ्रेंड कौन है? विजय वर्मा, और आप फिल्म करना चाहती हो शाहरुख खान के साथ। अरे मैडम जी ना ना ना, ऐसा मजाक ना करो। मैडम जी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने शाहरुख खान को ये बता दिया ना कि आपका बॉयफ्रेंड वो सी ग्रेड एक्टर विजय वर्मा है, तो आप यकीन कीजिए शाहरुख खान सपने में भी आपको नहीं मिलेगा। फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। तो खुदा के वास्ते ऐसा मजाक ना करो, हमसे ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं होता, हार्ट अटैक आ जाएगा हमें। बात को समझो आप।
देखो मैडम जी, आपका ये सपना पूरा हो सकता है, शाहरुख खान के साथ आप फिल्म कर सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको अगले 7 जन्म लेने पड़ेंगे। 7वें जन्म में आपकी फिल्म शाहरुख खान के साथ पक्की हो जाएगी, गारंटी के साथ हो जाएगी। मतलब सोचो यार, क्या क्या मजाक चल रहा है बॉलीवुड में, कोई कुछ भी कह रहा है, ऊपर वाले क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जन्म में। नहीं नहीं, ये सब नहीं देखा, या तो इनको उठा ले या तो मुझे उठा ले, ये और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।